राम राम। अध्याय का शुभारंभ। कौन सा अध्याय? आज कौन सा अध्याय शुरू होना है? बताओ बताओ। आज का अध्याय है कैसे ब्राह्मण तपस्या करते थे, यज्ञ करते थे और कैसे असुर आके उसमें विघन डालते थे। ये जानना। तो मैं कौन? ब्राह्मण। और ब्राह्मण कौन? मैं ब्राह्मण। ब्राह्मण का मतलब क्या है? जो शुद्ध आहार करे, जिसका आहार शुद्ध हो, जो धर्म परायण हो, जो आस्तिक हो, नियम से प्रभु का ध्यान करता हो, वो ब्राह्मण। समझ आ रहा है? जो शुद्ध आहार, जिसका व्यवहार शुद्ध, जो प्रभु प्रेमी, प्रभु का ध्यान भजन सिमरण करने वाला और मर्यादा में रहने वाला, वो ब्राह्मण। ब्राह्मण जात पात से ब्राह्मण नहीं बनता कि भारद्वाज है, पीछे शर्मा है, उससे ब्राह्मण बनता है। ब्राह्मण बनता है अपने नियम से, अपने धर्म परायण होने से और आस्तिक होने से, प्रभु प्रेमी होने से ब्राह्मण बनते हैं। तो मैं आत्मा कौन? ब्राह्मण। नित्य प्रति प्रभु का ध्यान करने वाली, प्रभु के बताए हुए आचरण पर चलने वाली, प्रभु द्वारा बताई हुई मर्यादा में रहने वाली, सुमरण भजन पूजन पाठ करने वाली, जिनके नियम ऐसे हैं वो ब्राह्मण है। ये तो हो गए ब्राह्मण। और ब्राह्मण हवन करते थे, यज्ञ करते थे। मेरा पूरा जीवन ही यज्ञ है। खाली भोजन बनाना नहीं है, और सफाई करना, बच्चे पढ़ाना लिखाना और कार्य करना, खाली यही यज्ञ नहीं है, खाली ये कर्म नहीं है। जो कर्म मैं प्रभु की याद में करता हूं, वो सारा कर्म ही यज्ञ है, वो सारा जीवन ही यज्ञ है। समझ आई? अब आपने मौन रह के जो कार्य करना शुरू किया है, उसके अंतर पता चले हैं ना, कि ऐसे ही कार्य कर रहे थे तो उसका कैसा रिजल्ट और कैसा अनुभव, और जब परमात्मा याद में रह के मौन होके जो कर्म कर रहे हो, उसका कैसा रिजल्ट और कैसा अनुभव। दोनों अनुभवों में अंतर है। खाली वैसे ही बस काम करते जाना और एक परमात्मा का
परमात्मा को समर्पित करके परमात्मा की याद में कर्म करना, एक वो कर्म करना, और निर्विचार होके, मौन क्या, निर्विचार स्थिति। ये थोड़ी कि एक एक भिंडी काटोगे, मैं एक एक भिंडी पूछ रही हूँ, धो रही हूँ, काट रही हूँ, गाना थोड़ी गाओगे। नेचुरल क्रिया है, भिंडी धो रहे हो, पहुंच रहे हो और काट रहे हो, वो तो नेचुरल क्रिया है। उसमें कोई संकल्पों का आह्वान थोड़ी करना है, संकल्प थोड़ी चलाने हैं। आटा बना रहे हो, मैं इतना 100 ग्राम आटा लूंगी, 100 ग्राम पानी डालूंगी, ऐसे करूंगी, आटा बनाऊंगी, ऐसे थोड़ी। नेचुरल क्रिया है आटा बनाने की, नेचुरल क्रिया है दाल सब्जी बनाने की। ऐसी नेचुरल क्रियाओं को करते हुए आप प्रभु की याद में वो सब कार्य कर रहे हो। जो प्रभु की याद में किया हुआ कार्य है वो क्या है, यज्ञ, हवन। ऐसे करते करते मुझ ब्राह्मण का जीवन ही यज्ञ बन जाता है। समझ आई यज्ञ क्या है? वो नहीं कि लकड़ी और समेधा इकट्ठा करके और सामग्री डाल के जितनी देर करते हो वही हवन है। अगर आप इस बात की सत्यता को नहीं जानेंगे तो आप आगे की बात भी नहीं जान पाएंगे। पहले जानना जरूरी है कि मैं ब्राह्मण कैसे हूं। जात पात से कोई ब्राह्मण नहीं बनता। जिनके कर्म शुद्ध है वो ब्राह्मण है, जिनका व्यवहार शुद्ध है, जिनकी भाषा शुद्ध है, जिनका आचरण शुद्ध है, तो मैं क्या हुआ, ब्राह्मण। और परमात्मा की याद में किए हुए कर्म क्या हो गए, हवन। ठीक है, यहां तक कि आपको श्वास भी लेना है तो परमात्मा में जाकर श्वास लेना है। मेरी और परमात्मा की श्वास एक हो गई। श्वास लेना भी कर्म है, नहाना धोना उठना बैठना सब कुछ कर्म में आता है। नहाते भी परमात्मा की याद में हो, उठते भी परमात्मा की याद में हो, सोते भी खाते भी परमात्मा की याद में हो, तो पूरा दिन ही या ये कहो पूरा जीवन ही यज्ञ है। ठीक है, आप ब्राह्मण भी हो और आप यज्ञ भी कर रहे हो। अब असुर कैसे आते हैं? अभी आप आराम से बैठे हो, ध्यान से समझना। आप आराम से बैठे हो, अभी आपका नेचर चेंज होने लगा, अभी आपको घबराहट होने लगी, अभी आपको क्रोध आने लगा, अभी आपको कुछ और संकल्प चलने लगे। ये माया है जो आपकी नेचुरल नेचर से विपरीत है। मेरी तो ज्यादा सोचने की आदत ही नहीं है और फिर मैं सोचे जा रहा हूं, सोचे जा रहा हूं। तो ये क्या है, ये माया का रूप है। मेरे अंदर बहुत ज्यादा संकल्प चल रहे हैं, ऐसे कोई संकल्प चलाने वाली बात नहीं है, लेकिन मेरे अंदर बहुत ज्यादा संकल्प चल रहे हैं, ये माया का रूप है। बेवजह क्रोध आ रहा है, बेवजह आवेश आ रहा है, कोई बात भी नहीं है, ये माया का रूप है। मन में उदासी है, ध्यान नहीं लग रहा है, मन में बेचैनी है, यहाँ भी नहीं लग रहा, यहाँ भी मन नहीं लग रहा, मन बहुत उदास है, बहुत बेचैन हो रहा है। जिस समय ऐसी हालत होती है और मैं नित्य प्रति जैसा नहीं हूं, शांत नहीं हूं, जिस समय आपको ये सब लगने लगे, मन बेचैन है, उदासी है मन में, ये माया है।
कल ध्यान बहुत अच्छा लग रहा था, आज बिल्कुल ध्यान नहीं लग रहा। कल तो ध्यान करने में आनंद ही आनंद था, आज मेहनत कर रहा हूं फिर भी ध्यान नहीं लग रहा है। ये माया है जो प्रभु से दूर कराती है, यानी कि मेरे यज्ञ में विघन डालती है। मेरा यज्ञ कब शुरू हुआ था? अमृत वेले से मेरा यज्ञ शुरू हो गया था। चाहे मैं 2 बजे उठा, चाहे 3 बजे उठा, चाहे 5 बजे उठा, वहीं से मेरा यज्ञ आरंभ हो गया था। मैं शांत हूं, प्रभु याद में अपने नित्य कर्म कर रहा हूं, यानी यज्ञ चल रहा है। अब कोई विघन नहीं है यज्ञ में। और मेरे भीतर अशांति आ गई है, मन में बहुत खलबली मची हुई है, जी उचाट हो रहा है। ये माया है। ये ऐसे सामने से प्रहार नहीं करेगी है कि सामने से दिखाई देगी। ये सूक्ष्म है जो भीतर ही भीतर अपना कार्य करती है। इसको समझ के, इस बात को समझ के फिर मुझे क्या करना है? ध्यान लगे या ना लगे, मुझे ध्यान में बैठ जाना है। बाबा की पिंडी को सामने लाओ और बाबा पे या तो लगातार दूध चढ़ाते रहो। मन बेचैन है, दूध चढ़ाने का भी मन नहीं है, तब भी आप दूध चढ़ाते रहो। बेलपत्र चढ़ाओ, चंदन घिस के बाबा पर लगाओ, सुंदर सुंदर फूल चढ़ाओ। और बेचैनी की स्थिति में भी बाबा के नैनों में देखो। ध्यान नहीं जुड़ रहा है, माया इतनी तेज है कि ध्यान नहीं जुड़ने दे रही है। फिर भी बाबा के नैनों में देखो, देखते रहो। स्थिर होके, दृढ़ होके 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटे बाद देखेंगे आप नॉर्मल हो गए। उसी समय आपने माया को वश में नहीं किया, माया पर जीत नहीं पाई। उसी समय धीरे धीरे आपके भीतर माया अपना स्थान बना लेगी। आज एक दिन आपका नियम टूटा, कल परसों फिर मन बहाने ढूंढेगा, फिर नियम टूटेगा। और करते करते कब हफ्ता हो गया मैंने ध्यान नहीं लगाया, और कब ध्यान से मेरा मन उठ गया, ये पता ही नहीं चलेगा। जैसे हर रोज शरीर का स्नान करते हो, ऐसे हर रोज आत्मा का स्नान करना अति आवश्यक है। आत्मा को गुणग्राही बनाना,
आत्मा को निर्मल बनाना, आत्मा को तेज स्वरूप बनाना, तेजस्वी। अभी बच्चा है ना आत्मा, तो आत्मा को परिपक्व बनाना, जब तक आत्मा ज्ञान स्वरूप नहीं बनती, जब तक शक्ति स्वरूप नहीं बनती, तब तक समझो आत्मा छोटा बच्चा है, कमजोर है, माया का सामना करने के काबिल नहीं हो। उतनी देर तक बाबा के सातों चक्रों में समाये रहो। यहां से मुझे शिक्षित, यहां से मुझे दीक्षित होना है। परमात्मा मेरे सतगुरु हैं, जो मुझे हर बात की जानकारी देते हैं। इतना बड़ा जीवन और इतने बड़े जीवन में इतने सारे आयाम, घर के कार्य भी करना, संबंधों को भी निभाना, अपनी तबीयत पानी का ध्यान भी रखना और स्वयं की उन्नति भी करना, इन्हीं सब के साथ साथ कितना बड़ा टास्क है। इन सब के बीच भी रहो और रह के इनसे न्यारे भी हो। यही ज्ञान है। नौकरी पेशा काम धंधा भी करना है, घर परिवार बच्चे भी संभालने हैं, और ये सब करते हुए आत्मबोध भी करना है, आत्म ज्ञान भी प्राप्त करना है, आत्म समर्पण भी करना है। आत्म संतुष्टता भी प्राप्त करनी है, आत्म सुख भी पाना है, आत्म शुद्धि भी करनी है, आत्मो उन्नति भी करनी है। इन्हीं सब के बीच रहते रहते हम सोच लें भोजन बनाने से मुक्ति मिल जाए तो मैं साधना ही साधना करूं, नौकरी छूट जाए नौकरी करने से, ये बच्चे पालने से, ये बाधा खत्म हो जाए तो मेरा ध्यान अच्छा हो जाए। नहीं, आज की जो मेरे जीवन में सिचुएशन है,
आज की सिचुएशन में से ही कुछ समझना है। जो सिचुएशन है वो बिना समझे पास होने वाली नहीं है। आज का पन्ना, आज का अध्याय आज जो सुबह से लेके अब तक जो पन्ना, जो अध्याय मेरे सामने खुला है, उसको पलटने की कोशिश मत करो। पलटने की कोशिश, ये अध्याय मेरे सामने ही ना आए, ये मुझे पढ़ना ही ना पड़े, ये जीवन मुझे जीना ही ना पड़े, ऐसी ना सोचो। क्या सोचो? ये जो अध्याय मेरे सामने आया है, ये कुछ सिखाने आया है। और जब तक पूर्णतया मैं इसको सीख ना लूंगा, तब तक ये पन्ना मेरे जीवन से पलटेगा नहीं। समझ आ रही है? चाहे वो पति द्वारा, चाहे पुत्र द्वारा, चाहे भाई द्वारा, चाहे अपने शारीरिक प्रॉब्लम के द्वारा, चाहे आर्थिक, चाहे मानसिक, मुझे जो अध्याय मेरे सामने आया है उसको देखकर आंखें बंद नहीं कर लेनी है। मुझसे नहीं होगा ये, मैं नहीं कर सकता। जब तक मैं इस अध्याय से आंखें बंद रखूंगा, तब तक ये अध्याय लंबा मेरे आगे चलता रहेगा। आज का जो पन्ना खुला है, आज का जो अध्याय मेरे जीवन में है, उसे समझ के, उस अध्याय से संतुष्ट होके तभी मुझे आगे बढ़ना है। रामायण में बाल कांड, किष्किंधा कांड, अरण्य कांड, उत्तर कांड, समय समय पर एक एक कांड आता गया ना। और जब एक कांड पूरा जी लिया, तब दूसरा कांड शुरू हुआ ना। जब तक उस एक कांड को पूरी रीति नहीं जिया, तब तक दूसरा कांड शुरू नहीं हो सकता, यानी पिछला कांड बदल नहीं सकता। और इस कांड को मैं कैसे सहन कर सकता हूं, कैसे पार कर सकता हूं जो कांड मेरे जीवन में चल रहा है? संपूर्ण समर्पण। ध्यान, ध्यान और ध्यान। रूटीन में आप 4-6 बार दवाई नहीं खाते हो, लेकिन कोई बीमारी ऐसी आ जाती है तो घंटे घंटे बाद की भी दवाई होती है, 2-2 4-4 घंटे बाद की भी दवाई होती है। बीमारी पर जीत पानी है तो टाइम टू टाइम दवाई खानी पड़ेगी। किसी किसी की 4 से 5 बार की दवाई बंध जाती है। दवाई से उब तो नहीं जाते हो ना, खाते हो ना, ठीक होना है तो। इसी तरीके से ध्यान जो मेरे जीवन में चल रहा है,
उसकी दवाई है। दवाई की डोज बढ़ा दूं, दिन में से 4-5 बार 6 बार दवाई खाऊं। दवाई है परमात्मा की याद। उस दवाई से मैं समझ जाऊंगा, सीख जाऊंगा, जो धैर्य, जो शांति, जो सब्र परमात्मा मुझे समझाना चाहते हैं, वो मैं धारण कर लूंगा। जब राम जी जानकी का पता करने निकले, बीच में सुग्रीव कि मेरी पत्नी को मेरे भाई ने अगवा कर लिया, मेरा राज्य भी हड़प लिया और मेरी पत्नी को भी जबरदस्त अपने पास रख लिया। अब सोचो राम जी की हालत कैसी होगी जानकी का पता लगाने में, जानकी से मिलने में। सोचो कैसी होगी। अभी दिमाग लगाओ, जिस व्यक्ति की औरत का अता पता नहीं है, वो कहाँ चली गई है, उस व्यक्ति की हालत जरा सोच के देखो कैसी होगी। जियो उस समय के किरदार को, अभी के अभी महसूस करो। एक व्यक्ति विलाप कर रहा है, उसकी प्रिय का कुछ अता न पता है, चारों ओर जंगल ही जंगल है, और उस हालत में कोई और व्यक्ति मदद के लिए आया है, तो उन्होंने क्या किया? क्या किया? अपना दुख छोड़ के सुग्रीव का कार्य किया। उस समय धैर्य, सब्र, शांति रखा कि नहीं रखा? और हमारी अगर छोटी सी चीज भी गुम जाती है, व्यक्ति नहीं चीज गुम जाती है, जब तक वो चीज ना मिल जाए मैं दूसरे की बात को सुन सकता ही नहीं। अगर दूसरा व्यक्ति मदद के लिए आ जाए मेरे पास, तो मैं पहले चीज ढूंढ के खुद शांत होऊंगा, या मैं पहले उसकी मदद करूंगा? कैसी है मेरी आदत? क्या करूंगा उस समय? मैं तो चीज में ही खोया हुआ हूं। अभी तो कोई व्यक्ति नहीं खोया है, मेरा चीज खोई है। कोई परेशानी है मुझे, मैं क्या करूंगा? पूरा ध्यान अपना उस परेशानी में ही, और कोई व्यक्ति मेरे से मदद के लिए आया है सामने, उस पर ध्यान ही नहीं जाएगा। मैं बहुत परेशान हूं। और राम जी ने क्या किया? पहले सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया, बाली के चंगुल से छुड़ाया, फिर आगे चले, शबरी ने रोक लिया,
कब से आपका इंतजार कर रही हूँ, आपको ये फल खा के जाना ही आगे पड़ेगा। यहाँ आप इस बात को बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करना। जानकी की जानकी को पाने में, जानकी को का पता लगाने में अगर सामने बात सुग्रीव की आई है तो सुग्रीव का कार्य पूरा करना। पूरा ध्यान यहीं रखो तो बात समझ आएगी। पता लगाना है जानकी का, वापस लौटा के लाना है जानकी को, और बीच में एक पन्ना, एक अध्याय खुल गया सुग्रीव का। तो इस सुग्रीव को के अध्याय को पूरे किए बिना आप जानकी तक पहुंच नहीं सकते, यानी अपनी सफलता तक। आप सब सुन रहे हो ना? अगर थोड़ा सा भी ध्यान आपका इधर उधर हुआ ना, आपके दिमाग से ये अध्याय निकल जाएगा। बीच में शबरी का आया तो शबरी का सुनवाई की, बीच में और भी अध्याय आए जानकी तक पहुंचने के लिए। शांत मन से राम जी ने सारे अध्याय पूरे किए, किए कि नहीं? उन अध्यायों को पूरा करने में जो ब्लेसिंग मिली, जो धर्म की स्थापना हुई, उन अध्यायों को पूरा करने में जो आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली, उन सब बातों ने जानकी तक पहुंचा दिया। समझ आई? अगर राम जी सोचते अरे मेरे को तो पता ही नहीं है मेरी जानकी, मेरी प्रिय कहाँ है, तुम्हें अपने राज्य की अपनी पत्नी की पड़ी है और मेरी तो जानकी